हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी टेस्ट। आज मैं बना रही हूँ गोभी के कोफ्ते। आप देख सकते हैं कितने देखने में ही बढ़िया लग रहे हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने गोभी लिया है और गोभी को अच्छी तरह से बारीक कद्दूकस कर लिया है और उसका बिल्कुल पानी निकाल दिया है। तो एक फूल मैंने गोभी का यूज़ किया है। उसके साथ मैंने एक उबला आलू लिया है जो कि मैंने उबाल कर और छील कर आपके सामने रखा है अच्छे से मैश कर और साथ में एक प्याज बारीक कटा हुआ और अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो बिना लहसुन के भी और बिना प्याज के भी इसको बना सकते हैं। साथ ही एक बारीक हरी मिर्च कटी हुई और कुछ मसाले हम यूज़ कर लेते हैं। उसके साथ मैंने इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला और साथ में 1 चम्मच अजवाइन जो मैंने घिस के रखी है हाथ से, वो इसमें डाल रहे हैं। और साथ में मैंने 3 टेबलस्पून बेसन लिया है, थोड़ा सा जो बाइंडिंग में हमारी हेल्प करेगा। और साथ में 1 स्पून ऑयल, कोई भी ऑयल ले सकते हैं आप इसमें। और इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आलू और जो बेसन है ये हमारा बाइंडिंग का बहुत अच्छा काम करेंगे। आपके पास कई लोग इसमें कॉर्नफ्लोर भी मिलाते हैं बाइंडिंग के लिए, लेकिन हम आलू का और बेसन का यूज़ कर रहे हैं। इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को। नमक मिर्च तो हमने नहीं डाला है इसमें, नमक हम इसमें बाद में डालेंगे। जैसा कि आपको पता है नमक पानी छोड़ देता है, नमक डालने के बाद गोभी में पानी छोड़ देता है। तो इसीलिए हम नमक को जब हम फ्राई करने लगेंगे उसी टाइम पे हम नमक को इसमें मिक्स करेंगे। तो इस तरह से थोड़ी सी मैंने हल्दी भी डाल दी है, आधा चम्मच के करीब, ताकि उसका कोफ्तों का कलर हमारा अच्छा आए जब वो फ्राई करेंगे हम। तो मैंने तेल गरम करने रख दिया है और अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। तो 1 चम्मच नमक मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल जब हमें कोफ्ते बनाने हों, जब हमें फ्राई करने हो, तभी हमें इसमें नमक का यूज़ करना है। उससे पहले आप नमक मत डालिएगा, वरना आपने जितना पानी गोभी से निकाला है दोबारा से गोभी हमारी पानी छोड़ देगी। वैसे गोभी की आलू गोभी, आलू मटर, गोभी मटर सब्जी बनती है डेली यूज़ में, आजकल हम घर में वही बनाते हैं। तो आप आज कुछ अलग बना के देखते हैं, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं गोभी के कोफ्ते। तो इस तरह से एक हमने ये पूरा तैयार कर लिया है जिसमें हमने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया है। अब हाथों को ऐसे हाथों में रखकर इसको गोल गोल आकार हम देते हुए इसको हम छोटी छोटी सी इसकी बॉल बनाकर तैयार करेंगे। आप चाहे तो बड़ी बॉल बना सकते हैं, चाहे छोटी बॉल बना के तैयार कर सकते हैं। देखिए आलू और बेसन मिलाने की वजह से हमारी गोभी का जो हम बॉल बना रहे हैं वो फट नहीं रही है बिल्कुल भी, और बहुत अच्छी बॉल बनेंगी। और बहुत ज़्यादा मात्रा में भी बेसन नहीं डालना है, वरना जब आपके जो कोफ्ते बन जाएंगे तो बीच में जब आप उसको फ्राई कर लेते हैं और खाते हैं तो उसके बीच में कच्चापन रह जाता है। तो 3 टेबलस्पून के करीब या 4, बस इससे ज़्यादा आप बेसन को मत मिलाइएगा इसमें। और इस तरह से हल्के हल्के हाथों से ही ये गोभी के गोल जो है कोफ्ते बन करके तैयार हो जाएंगे। ये बॉल्स रेडी हो जाएंगी। इस तरह से घुमाइए, एक हाथ से ही हो जाएगा रेडी। तो बहुत ही इजी रेसिपी है। आप और जल्दी से बनाकर आप थोड़ा चेंज करना चाहते हैं सब्जी में तो आप इसको बनाकर ट्राई कर सकते हैं। मेरे हाथ जो हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, ध्यान रखिए गोभी को फ्राई करते टाइम, यानी कि जो बॉल्स हमने बनाई है इनको फ्राई करते टाइम जो फ्लेम है वो मीडियम पे होना चाहिए, लो से मीडियम। हाई फ्लेम पे हमें इसे नहीं पकाना। एक लॉट को पकाने में कम से कम 4 से 5 मिनट लगना चाहिए। आप 4 से 5 मिनट तक उसे पकाएंगे ताकि वो अंदर तक अच्छे से गोभी पक सके। कई लोगों का मैंने देखा है कि वो कोफ्ते बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन जब उनको खाते हैं और कोफ्तों को तोड़ते हैं तो वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। उसका कारण यही है कि आप वो हाई फ्लेम पे उसको लाल तो कर देते हैं, रंग तो बहुत सुंदर आ जाता है, बट अंदर से वो कच्चे रह जाते हैं। तो इस तरह से मीडियम, लो टू मीडियम फ्लेम पे करके हम पकाएंगे। ये देखिए बन गए हैं हमारे कोफ्ते, लगभग तैयार ही हैं। एक एक करके निकाल रहे हैं कोफ्ते, और कोई हमारे कोफ्ते फूटे भी नहीं हैं। बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। और 4 मिनट में ये कम से कम 5 मिनट बने हैं, तो इसमें अच्छे से अंदर से पक चुके हैं। तो अभी मैं इसी में और कोफ्ते डाल देती हूँ बनाने के लिए। और कोफ्ते अपने जो मैंने बना के रेडी किए हैं उनको भी मैं साथ ही फ्राई कर लेती हूँ। इस तरह से ये देखिए कोफ्ते बन करके तैयार हैं हमारे, कितने सॉफ्ट बने हैं मैंने आपको दिखाया। तो एक तरफ हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। एक कटोरी में मैंने 3 से 4 चम्मच पानी लिया है
3 से 4 चम्मच पानी आप लीजिए कटोरी में, और इसी में हम मसालों को मिक्स करेंगे। उसमें मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप वो घटा बढ़ा सकते हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, आधी चम्मच जीरा और 1 चम्मच बेसन। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बनाने का इसका कारण है कि जब कई बार हम ग्रेवी में बनाते हैं तो मसाले हमारे जल जाते हैं, और बेसन मिलाने से थोड़ी ग्रेवी हमारी थिक हो जाती है। बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगी क्योंकि हमको इसकी ग्रेवी थोड़ी पतली बनानी होती है, और पतली हम जब ग्रेवी बनाते हैं तो वो तभी वो कोफ्तों का जो रस है वो पी पाएंगे। अगर बहुत थिक ग्रेवी बनाएंगे तो भी अच्छी नहीं बनेगी। तो इससे एक जिस हिसाब से बननी चाहिए ग्रेवी, थोड़ी बहुत थिक, बिल्कुल पनीली ग्रेवी नहीं होनी चाहिए, वैसी ग्रेवी बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से अब चलिए पेस्ट बनाने के लिए मैंने एक बड़ा प्याज ले लिया है, उसको मैं रफली काट कर और मैं उसको मिक्सी में पीसूंगी, और उसके साथ ही मैंने 4-5 कली लहसुन की डाल दी है और पीस लिया है। और अब मेरा तेल फ्राई पैन गरम हो चुका है, तो उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। ऑयल जब आपका गरम हो जाएगा तो हम प्याज को भूनेंगे। अच्छी तरह से ऑयल गरम होने के बाद हम उसमें प्याज डाल के भून लेंगे। तो हमने पहले जीरा डाला है। जब आपका जीरा चटकने लगे उसमें तेजपात का पत्ता डाल दीजिए और 1 दालचीनी। तो देखिए जीरा हमारा भुनने लगा है, चटकने लगा है, मैंने उसमें प्याज डाल दिया है, जो प्याज की ग्रेवी बनाई थी। आप चाहें तो बिना प्याज लहसुन के भी इन कोफ्तों को बना सकते हैं। सिर्फ टमाटर की जो हम प्यूरी बनाएंगे, ग्रेवी बनाएंगे, उससे भी आप इसको सिर्फ बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए मसाले उसी तरह से डालिएगा जैसे मैंने बताया है। तो अब साथ ही मैं टमाटर की भी एक ग्रेवी बना लेती हूँ जब तक हमारा प्याज भुन रहा है। रफली मैंने अदरक, हरी मिर्च और 2 बड़े टमाटर मैंने काट लिए हैं, और इनको हम पीस लेते हैं। तो ये देखिए हमारा प्याज लगभग भुन चुका है, जलाना नहीं है प्याज को। और उसके साथ ही मैं इसमें टमाटर की जो मैंने प्यूरी बनाई है मैं वो मिक्स कर रही हूँ, और उसमें मैंने 1 पिंच हींग का डाल दिया है। अच्छी तरह से इसको पकाना है। सबसे बढ़िया ग्रेवी जब भी बनती है जब अच्छी तरह से ग्रेवी पके और अपना तेल छोड़े, चाहे उसमें थोड़ा तेल डला हो चाहे ज़्यादा डला हो, लेकिन ग्रेवी जब तेल छोड़ देती है उसमें प्याज की जो अलग सी स्मेल होती है वो नहीं आनी चाहिए। तो ग्रेवी को पकने में 5 से 10 मिनट लगेंगे, और जब हमारी ग्रेवी लगभग पकने वाली होगी तब हम ये मसाले डालकर फिर 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो ये जो हमने कटोरी में पहले से मसाला मिलाया था, अभी वो हम इसमें पकाएंगे मसाले। आप चाहें तो टमाटर जब आप डालते हैं उस टाइम पर भी इस मसाले को डाल सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ ताकि हमारे टमाटर जल्दी से गल सके, टमाटर की जो प्यूरी बनाई है वो और अच्छी से पक सके। तो ये देखिए कलर छोड़ना शुरू हुआ है, तो थोड़ा सा पानी मैंने और डाल दिया है ताकि हमारा जो ग्रेवी बनाई है वो जब इसमें तले पे ना चिपक जाए, तो उसके लिए मैंने पानी डाला है। इसको ढक करके हम 5 से 10 मिनट के लिए और पका रहे हैं। ये देखिए कितनी सुंदर ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। आ गया ना मुँह में पानी देखकर। तो अब इसमें मैं 2 चम्मच दही मिला रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप नहीं चाहें तो बिना दही के भी इसको बना सकते हैं, लेकिन दही डालने से थोड़ी इसकी कंसिस्टेंसी जो है थिकनेस और दिखने में सुंदर और खाने में भी स्वाद लगती है। आप बिना दही के भी इसको बना कर तैयार कर सकते हैं। तो दही मिलाने के बाद 5 मिनट और आप इसको पकाएंगे, और इसमें हम पानी थोड़ा सा और मिक्स कर देते हैं। बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी भी नहीं हमको नहीं रखनी है, और बहुत ज़्यादा थिक ग्रेवी भी नहीं रखनी है। तो इसको हम पका रहे हैं ढक के, और ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है इस तरह से। तो क्योंकि पतली बहुत पानी वाली ग्रेवी नहीं है, ताकि जब हम इसमें कोफ्ते अब हम डालेंगे तो कोफ्ते जब हम उबाल देंगे तो थोड़ा सा रस पी लेंगे इसका। अगर आपके कोफ्ते हार्ड होंगे, अभी मैं कोफ्ते डाल रही हूँ, अगर आपके कोफ्ते हार्ड होंगे तो आप कितनी भी देर इसमें उबालेंगे कोफ्ते अच्छे नहीं बनेंगे, खाने में भी टेस्टी नहीं लगेंगे। तो जब आपकी ग्रेवी तो अच्छी बनेगी बट कोफ्ते अच्छे नहीं बन पाएंगे तो सारा स्वाद खराब हो जाएगा आपकी सब्जी का। ये देखिए इस तरह से कोफ्तों को हमने मिला दिया है, और मिलाने के बाद हम इसको और 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। अच्छी तरह से इसको पकाइए।
तो हमारे ये कोफ्ते बनकर के तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। देखने में कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। एक तरह की सब्जी खा के हम लोग बोर हो जाते हैं, और आजकल तो वैसे ही लॉकडाउन है, सब घर पर हैं, तो कुछ नया हो जाए, इसीलिए इस बार आप गोभी बना के देखिए, गोभी कोफ्ता बनाइए, गोभी मंचूरियन बनाइए। ये देखिए कितना सॉफ्ट जो है मेरा कोफ्ता बना है, अंदर से भी इजीली टूट गया है। तो आप चाहें तो ऊपर से थोड़ी सी इसमें क्रीम डाल सकते हैं, और नहीं तो ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। मेरे पास थोड़ी क्रीम है तो मैं थोड़ी सी क्रीम डाल रही हूँ, ताकि देखने में भी ये सुंदर लगे, क्योंकि बच्चों को तो जब तक देखने में चीज़ अच्छी नहीं लगती वो नहीं खाते। तो अब ये देखने में बढ़िया लग रही है तो मेरे बच्चे भी इसको पसंद करेंगे। ये मेरी कोफ्ते गोभी के बनकर के तैयार हो गए हैं, और आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और शेयर करना तो मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।